जी की जय हो, श्री राजन की जय हो। वाह वाह राज दरबारियों, सब इसी प्रकार से सब आपको हम देखते हैं, तुम दोनों भाइयों को हमारा दिल खुश हो जाता है। हम तो यही सोचते हैं कि अरे बहादुरो, जब तक हमारा जीवन है इसी प्रकार से तुम दोनों भाई सदैव हमारे कार्य में तत्पर रहे। जी महाराज। लेकिन राय दरबारियों जी आज हम कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। हमसे महाराज क्या कहना चाहते हैं महाराज? अरे दशा शासन की है कैसी, दशा शासन की है कैसी, प्रजा की क्या अवस्था है, और कहो राय दरबारियों हमारे राय दरबार की क्या व्यवस्था है। महाराज जी दशा शासन की है अच्छी, दशा शासन की है अच्छी, प्रजा पे यही गुजरती है। महाराज हम जिस रैयत में जाते हैं प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है, प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। शाबाश बहादुरो, हम तो यही सोचते हैं जब तक हमारा ये जीवन है, हमारे जीते जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं संकट ना हो। जी राजन। लेकिन राय दरबारियों जी ये इंदौर शहर है, अच्छा ये इंदौर शहर है, हाँ। और इंदौर शहर के हम महाराज राजा रतन सिंह। लेकिन इस वक्त अपने परिवार में सिर्फ 3 प्राणी हैं। जी राजन। हम हैं, हमारा छोटा एक भाई जिसका नाम जतन सिंह है, अच्छा हमारा एक बेटा है जी, और बेटे को जन्म देते ही हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। जी महाराज जी। जिसका नाम तूफान सिंह है। अच्छा बस इसी गम में हम हर वक्त डूबे रहते हैं जब से हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन राय दरबारियों जी महाराज। तुम दोनों की मेहनत और कर्तव्य के फल से हम सदैव अपने इस राज दरबार में तत्पर रहते हैं। और कहना क्या है? क्या कहना है महाराज? और तेरी महिमा का नाम, उस प्रभु की माया का, प्रभु की जी राजन। और तेरी महिमा का नाम, अरे कोई भेद तेरी महिमा का कोई भेद पाया, और जिसने है सारा अरे जगत ये बना, जिसने सारा जगत ये बनाया, और उसी ने राय दरबारियों जी महाराज। और उसी ने मुझे अरे चलना सिखाया, उसी ने ये तो प्रभु की आशीष अनुकृपा से आज हम इस इंदौर शहर के महाराज बनकर के इस
अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। जी राजन। लेकिन राय दरबारियों जी महामंत्री के ना होने के कारण अच्छा आज हमें बहुत दुख है कि कई दिनों से मंत्री जी ने राय दरबार में उपस्थित नहीं है। हाँ, हाँ। और हमें इस रैयत का शुभ समाचार प्राप्त हो नहीं रहा है। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं आज तत्काल हमारे छोटे भाई को यानी जतन सिंह को फौरन राय दरबार में उपस्थित किया जाए। जी राजन। हम आराम करते हैं जी। और जैसे ही हमारे छोटे भाई जतन सिंह राय दरबार में आ जाएं, अच्छा। हमें तत्काल सूचित करना। जी महाराज। भैया भैया महाराज जी बेचैन है। मान लो इस रैयत का कोई संसार नहीं मिला। संसार नहीं तो सारे दुनिया नहीं मिली। अबे कहा कहत रहे अबे समाचार नहीं मिला। समाचार सच हाँ ध्यान से उतर जाता है। ए भैया भैया बुलाओ इनके छोटका भाई हनका। अच्छा हाँ मालिक जतन सिंह हनका हाँ। उनका बुलाओ महाराज जी से मिलवावा जाए। महाराज जी समाचार ले ओके बाद आगे जाऊन हो देखा जाए। सही का है। बोलाओ। हालो हालो करे कहिया हागो नहीं सारे कहते छौचो। अबे कहा कह रहे बे। हम कहती बबर दीना एक को कोंदा तो कुसुली हाथ फाट जाई हो। अबे तुम अहन तो चिल्लात रहे हो। अबे हागो नहीं हालो हालो आ हेलो मैं कहा तो कहा था हागो हागो। हालो महाराज जी के छोटे भाई दरबार में हाजिर हो। हुल समा होती नहीं परवाना जल जाने के बाद हुल समा होती नहीं परवाना जल जाने के बाद गुल समा होती नहीं परवाना जल जाने के बाद हर बसर मिलती नहीं हर बसर मिलती नहीं मौत जाने के बाद जीत कर सारे हिंद को सारे जहां का अफसर बना जीत कर सारे हिंद को सारे जहां का अफसर बना क्या सिकंदर बच गया क्या सिकंदर बच गया तारा के मर जाने गया पता नहीं क्यों आज अचानक राज दरबार से आवाज आई। आज तक मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करूं
लेकिन दरबार के लिए मुझे बुलावा कभी नहीं आया। कारण क्या है? आज भैया ने क्यों जतन सिंह को याद किया? कोई आवश्यक कारण ही होगा। चलकर राज सेवकों से पूछता हूँ। खुश रहो। कहो राज सेवक। जी मालिक। आज मुझे दरबार में आने की आवाज किसने लगाई? मैं नहीं लगा मालिक। तो किसने लगाया है? मोर भाई लगाई शिव ठाड़ है। खुश रहो। आवाज किस लिए लगाया? साहेब मैं नहीं लगाया हूँ। तो किसने लगाया? मोर मुँह लगाई थी साहेब। तेरा मुंह लगाया? हाँ साहेब। आवाज? हाँ साहेब। तूने नहीं लगाया? ना साहेब। इसके मुंह ने लगाया। मुंह ने लगाया। हराम खोर। साहेब लगाए होते तो मैं कहा तो कि मैं लगाया। तो तेरे मुंह ने लगाया, तेरी मर्जी का लगाया। बता दे साले नहीं एक कुंदा मारियो साले। सुन ले। अरे हिया साले ककरी चोर। किसको कहे किसको रहा? अरे साले पेठा चोर। कसम से पेठा चोर, पेड़ा चोर। कसम से जैसे लूक लागत हो। लूक नहीं, आज तुम्हें सन्नताप भी हो जाएगा। आज देख लेना तुम्हें क्या। साले लूक नहीं तो कहाइए धैले। तुझे निमोनिया पकड़ लेगा। पेलुआवत पता नहीं सकत कह के तो बोलाया। खींच लिया, आज लगाया है। साहब आराम से मारो, मोरे पेट में झटका बहुत लागत है। अच्छा झटका लगा। बाबा साहेब आराम से बोलो। कहे थे कि 2 महीना काया है। काया है झटका जो लागत। साले मोर पोतरहड़ा उखरी है। साहेब सुन ले साहब मैं बतावत हूँ। चलो यार तोरी यहाँ पे भागेगा, भागेगा। ए मरवाते की बाहिरी बात। अरियावत नो आओ जाए। तू कहाँ गया? तू कहाँ गया? तू कहाँ गया? तेरी माँ का लौंडा लागो बता दे साले कहे पर बोला है। खिले आवाज लगाया था, बोलो। साहेब बाबा अरे कम ने रोज मुँह दांत झरुआ दे। बोल। साहेब इसलिए आवाज लगाया हूँ, आपके बड़े भैया आपको बुला रहे हैं दरबार में। तो इतना जूता खाने के बाद ही बताते हो कोई काम? नहीं साहब यहाँ कोई आता होगा, कोई फरियादी आता होगा, परेशान होगा, भूखा प्यासा होगा, तो तुम साले 1 घंटा तो तुम मुझे यहाँ परेशान करते होगे। कोई कोई तो तुमसे ऊब कर भाग। साहेब रह दो नहीं और पिराए लागी। आराम खोर। ठीक ठाक गया था, ये क्या करके आए थे? साहब गांठी 500 से पिरा थी। पिरात नहीं ना सारे जन बहाना मारत है ना। चलो साहब लाई चलो। मुंह तो
मुंह तोड़ देगा। मूली है उका साहब। चलो दरबार। चलो। भैया चलनी मैं आपके भाई झुकावे। भैया चरण में आपके भाई झुका वैसी जीवनी मेरा खुशहाल हो मिले मुझे आपकी। मुन्ना जी महाराज। आज सोचते होंगे आज राज दरबार में भैया जी ने किस लिए याद किया? हमें यही आश्चर्य हो रहा है कि हमारे भाई राजा ने आज दरबार में अचानक क्यों याद किया। बुलाने का कारण जानते हो मुन्ना? तो चिंता मुझको है बड़ी और लगता हूँ बेचैन और खबर कोई मिलती नहीं रहूं सदा परेशान। और खबर कोई मिलती नहीं रहूं सदा परेशान। खबर कोई खबर कौन सी खबर नहीं मिलती जिस खबर को सुनने के लिए आप परेशान रहते हैं। छोटे मुन्ना, तुम तो जानते हो इस वक्त मंत्री जी अपने कार्य पे उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए हमें अपने इस राज्य की इस प्रजा का कुछ शुभ समाचार हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर वक्त हम बेचैन और परेशान रहते हैं। मुन्ना, हमारा ये आदेश है क्या राजदरबारियों को ले लो और जाओ। मुन्ना जाओ, देखो हमारी प्रजा का क्या हाल है, हमारे रैयत का क्या शुभ समाचार है। अवश्य भैया, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। भले ही मंत्री वर नहीं आए, मैं मंत्री पद के पूरे कार्य को निभाऊंगा। आपके आदेश पर अगर बात आई तो अपना शीश भी कटाऊंगा। वाह मुन्ना वाह, आज तूने राज दरबार में ऐसी बात कह करके अपने भाई के मनोबल को ऊंचा कर दिया। मुन्ना, जैसी आज्ञा भैया।
आज्ञा पर शीश कर दूं। कुर्बान मैं करता हूँ कौल अब आज पर। तो साओ मुन्ना, साओ अपने इस राज में भ्रमण करो, आदेश करके आओ कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं संकट तो नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा है, मैं पूरे नगर में भ्रमण करके प्रजा की देखरेख, जो प्रजा पर जुल्म करेगा या कोई अनर्थ करेगा, कोई गलत कार्य करेगा, उसे उसकी खबर आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। देखिए मुन्ना, आज हमारे मन में एक विचार है, क्या उसे आपके सामने कुछ हम बता सकते हैं? कहे भ्राताश्री, अपने विचार विमर्श को समस्त प्रजा के सामने और समस्त कर्मचारियों के सामने उसका खुलासा करें। मुन्ना, हम तो यही सोचते हैं कि क्यों ना अपने इस राज में मुनादी करवा दें कि हमारे इस राज में इंदौर शहर में जो कोई गलत कार्य करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवा ली जाएगी। वाह, आपने जो भी नियम लागू किया, इस नियम के लागू होते ही जो गैर जिम्मेदार और जो लोग नशा और गलत कार्य करते हैं उन पे सुधार आएगा। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं छोटे, कि हमारे पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, मुनादी करवा दो, ताकि हमारा संदेशा जन जन को प्राप्त हो सके। जैसी आपकी आज्ञा, हम चल रहे हैं और जैसे भी हो खबर हमें आकर तत्काल देना। जय, सदा खुश रहो मुन्ना, सदा खुश। राशिवर, सुना तुमने? जी मैंने। महाराज ने एक नियम लागू किया है, कौन सा? जो गलत कार्य करता पकड़ा जाएगा, हाँ। चोरी चकारी नशा और किसी बहन बेटी की तरफ बदनजर डालते हुए जी, उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवा ली जाएगी। साहब जैसे मान लो अपने दरबार कौन पकड़, दरबार का हो या बाहर का हो, अगर गलती से हमारे मन में भी ऐसी आशंकाएं आ जाएं, ऐसा मन में हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाए और हम किसी पर बदनजर डालें, तो धर्म के विरुद्ध मत जाना, हमारी भी शिकायत महाराज से कर देना। इसका ऐलान करवाया जाए। ठीक है, मैं अभी पे ऐलान कराऊंगा। क्या कराएगा बे? क्या कराएगा? तुम साले लातों के देव हो, बातों कहते हो मारत हुआ है, बोला बोला पूरे नगर में ऐलान करना है। भला भाला, भाला क्या है बे? यू कैन गो, हाँ? प्लीज सिट डाउन, अभी कर रहा हूँ। बहुत अंग्रेजी बोलता है। कितना बड़ा है बे? दोपहरी तक। दोपहरी तक? दोपहरी तक पढ़ा है? हाँ साहब। अब बाकी तेरा बाप पढ़ा है। साहब टाइम नहीं मिलत रहा, कोचिंग लगा रहा हूँ 10th। सोच लेना। जा जा गुर्राव ना, मूठ ना खराब की हो। भैया एक बात बताऊं भैया, का इनसे अच्छा तो मैं समझते हो महाराज जी के बेटाउनन का, वो जौन का हाथ तूफान भैया सही है यार। इतने अच्छे हैं कि कसम से पैदे हो तो अपने महतारी का लील लेने। कबे सारे कोनो आदमी आदमी का खा था कबे नहीं तबहन तो बड़वा चोड़वा एठुआ है। और एक बात और भाई, कसम से दुनिया के बारू खराब हो, लेकिन हमरे बर तो नंबर 1 के आदमी। भैया सही कहा तने यार। अगर हम एको दार कौनो बात झूठे का कह दे कि आज ये चीज होए का चाहे, तो कसम से चाहे 10-20 लाख रुपये खर्चा हो जाए, लेकिन वह आई। अबे भैया, अबे एक रोज खाली ताई के मपोलिया दिन रह 2 लाख दर्रे थे उड़ा देन बे। अबे तय अबे कहाँ उनका जानते हैं।
अब तय वो उनका देख हम मोही के देख। अच्छा ये जौन मार बाफला थे ना धाय धाय, हाँ अब मतई से उनका पुलियाऊं उनका पियाऊं पवाऊं, पहले जौन होई उनका होई, ओके बाद में सबका दे है सजा। देख ले। हाँ भाई, अबे मैं पूछ लियो यह से कि राज का हो कहूनो तो बताओ, तो कहा जौन सजा सबके बारे वह सजा वहन का। हाँ तो मैं स्टार्ट करो इनके बेटाउने के लग से। सही कहे यार। हाँ चलो लगा लगाई है इनमें से। आज चली। आज चला जाए।